हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्यूचर कूल कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर कूल कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे और साइंस बुलेटिन की 5 मिनट की वीडियो, जो कि अभी आपका 10 मिनट का शो होने वाला है, क्योंकि 5 मिनट में मैंने ये से सोचा कि 5 मिनट का जो शो है ना, ये बेटा इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आ पाते हैं, है ना। 5 मिनट का फिर प्रेशर भी रहता है कि 5 मिनट हो गए हैं, तो इसको हम अब 5 से 10 मिनट पे शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 मिनट का शो हम इसका नाम रख देंगे अब कि 10 मिनट शो। और 10 मिनट में मैं आपको साइंस के इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देके जाऊंगी, जिसकी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं, आज तीसरा है। राइट, चलो फिर इसी चैनल पे आएगा, हमेशा इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। आइए फिर आज की 10 मिनट साइंस बुलेटिन के शो का फर्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, इस ब्रेन में पीछे की तरफ यहाँ पे एक ब्रेन का हिस्सा होता है जिसको हम सेरेबेलम या हिंदी में हम अनुमस्तिष्क कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है छोटा दिमाग। आपने अक्सर सुना होगा ना, फलाना इंसान के छोटा दिमाग में चोट लग गई है ना और उसकी डेथ हो गई। आज हम बताएंगे ऐसा क्यों होता है। सेरेबेलम, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि ब्रेन के किस हिस्से को हम छोटा दिमाग यानी कि आपका लिटिल ब्रेन कहते हैं, तो वो सेरेबेलम होता है। कहां होता है? तो ये रहा आपका छोटा दिमाग। आपने देखा है कभी कभी क्या होता है कि इंसान ना, बाइक पे 2 लोग बैठे हैं, आगे वाला इंसान जिंदा बच जाता है, मान लो एक्सीडेंट हो गया, पीछे वाला इंसान को बाहर से कोई चोट नहीं आई, अंदरूनी चोट आके और उस वक्त ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उसकी, ऑन द स्पॉट मर जाता है वो, है ना, क्योंकि वो ऐसे पीछे की तरफ गिरा हुआ होता है। जब भी आप पीछे की तरफ कहीं गिरेंगे, कोई हल्का फुल्का पत्थर लग जाएगा, तो बाहर से आप एकदम फिट दिखेंगे, लेकिन अंदर से आपकी जो किसी ना किसी तरीके की कोई हानि पहुंची होती, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो जाता है और इंसान मर जाता है। तो वही मैं बताऊंगी आज की छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान मर क्यों जाता है। सबसे पहला आपको बताना है कि ये जो आपका सेरेबेलम है, ये बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, शरीर के संतुलन बनाने का काम करता है। बॉडी बैलेंसिंग का मतलब है आप गाड़ी चला रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, आप ट्रेन चला रहे हो, आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो, आप एरोप्लेन चला रहे हो, कुछ भी चला रहे हो आप, या मैं सीधी अभी खड़ी हूं, तो आपके बॉडी का जो बैलेंस है, वो बैलेंस इसी दिमाग के हिस्से की वजह से बना हुआ है, यानी कि बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है ये। इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ज्यादा आप शराब पी लोगे तो उसके बाद गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो शराब होती है ना, उस शराब के अंदर जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं वो आते हैं और कुछ समय के लिए आपके सेरेबेलम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, आपके सेरेबेलम को डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका सेरेबेलम थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेसिंग करना शुरू कर देता है। तो बच्चों, अगर सेरेबेलम धीरे धीरे काम करेगा तो आप समझो आपका खुद का बॉडी का बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो क्या ऐसे में आप गाड़ी का बैलेंस बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना, तो आपकी वजह से सामने वाली गाड़ी से गाड़ी टकरा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। अब दूसरी बात ये आती है, इसका काम क्या होता है? मसल्स मूवमेंट का काम। जहां पर भी हमारे बॉडी में मांसपेशियां होती हैं, उन सबके अंदर मूवमेंट का काम यही करवाता है। अब मैं बताती हूं कि छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान की डेथ क्यों होती है। क्योंकि बच्चा, हार्ट आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है, हार्ट सारा दिन इस तरीके से ब्लड को पंप करता रहता है, तो हार्ट के जो मसल्स होती हैं उनको सारा दिन इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, उनमें मूवमेंट करवाने का काम के ऊपर कंट्रोल सेरेबेलम करता है। और आप गिर गए पीछे सर के बल, सेरेबेलम डीएक्टिवेट, सेरेबेलम काम करना बंद कर दिया, तो हार्ट की मसल्स क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, यानी कि हार्ट फेल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि छोटे दिमाग में चोट लगने से इंसान हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास का आज पहला कॉन्सेप्ट था कि इसी को छोटा दिमाग कहते हैं। ये बॉडी बैलेंसिंग और ये मांसपेशियों के संकुचन पर भी कंट्रोल करता है, इसीलिए कहते हैं डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, है ना। अगर ज्यादा ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री में, आपने सबसे बड़ा फॉर्मूला देखा होगा, जिस फॉर्मूले को पोटाश एलम एलम कहते हैं, हिंदी में हम इसको फिटकरी के नाम से जानते हैं। फिटकरी केमिस्ट्री में ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा फॉर्मूला है ना। अक्सर बच्चों को याद भी नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों को याद भी होता है। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24H2O। इसका केमिकल नेम क्या होता है, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं। देखो, पानी को हम हमेशा केमिस्ट्री में लिखते हैं हाइड्रेटेड, है ना, लिखते हैं ना बच्चा, हाइड्रेटेड पानी को लिखा जाता है। K2SO4 ये पोटेशियम का सिंबल होता है, ये एल्यूमिनियम का। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम आप पूरा लिखना,
सल्फेट और क्या लगा दोगे .24 हाइड्रेटेड, ये इसका केमिकल नेम बनता है। तो केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फॉर्मूला हम अक्सर फिटकरी को ही मानते हैं, जिसको इंग्लिश में पोटाश एलम या एलम कहते हैं। इसका केमिकल नेम पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 24 हाइड्रेटेड होता है। फिटकरी कहां काम आती है? फिटकरी ब्लड कोगुलेशन में काम आती है, रक्त के स्कंदीकरण में काम आती है। जब कहीं पर भी आपको चोट वोट लगती है तो हल्की सी फिटकरी आप रगड़ लेते हो तो वो ब्लड कोगुलेशन का काम करती है, स्कंदीकरण का काम करती है। फिटकरी वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करती है। इसके साथ फिटकरी मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम आती है। हल्का फुल्का लड़के लोग होते हैं, दाढ़ी मूछ बनवा के आते हैं, कटवट लग जाता है, फिटकरी रगड़ लेते हैं, है ना। नाई की दुकान पे नाई फिटकरी रगड़ देता है। क्यों? क्योंकि फिटकरी कोगुलेशन प्रोसेस पे काम करता है, रक्त का स्कंदीकरण कर देता है, इसीलिए हम एलम को वहां पे काम में लेते हैं। राइट, ये बात भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तीसरा, कल मैंने हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था क्या कि भैया वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। 66% लोगों ने गलत आंसर दिया और ये देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगा कि भैया आपको वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम तक याद नहीं है। चलिए, आज मैं आपके सारे सोडों को यहां पर इस क्लास में क्लियर कर देना चाहती हूं। इसके बाद कभी भी गलत आंसर नहीं देना है। राइट, चलो, कॉमन सोल्ट किसको बोलते हैं? साधारण नमक हम किसको बोलते हैं? जो हम हमारे घरों में खाते हैं, इसको टेबल सोल्ट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को टेबल सोल्ट या कॉमन सोल्ट कहते हैं। कॉमनली हम टेबल पे सर्व करते हैं इसको। और यही NaCl सारे सोडों में एज ए रो मटेरियल काम आता है। इसके बिना कोई भी सोडा नहीं बन सकता है। राइट, यही लिखा हुआ है। अब NaOH को क्या कहते हैं? NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसको कास्टिक सोडा कहा जाता है। कहां काम आता है? ये आता है कपड़े धोने का साबुन बनाने में। कपड़े धोने के साबुन को हम कठोर साबुन या हार्ड सोप कहते हैं। तो कपड़े धोने का साबुन बनाने में NaOH। NaHCO3 को बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने में कहां पे काम में लेते हैं? आपने देखा है ना, ढोकला बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, या हम क्या बनाते हैं, ये क्या कहते हैं, पूड़ी या फिर भटूरा बनाते हैं, तो उसमें डाल देते हैं। ये क्या काम करता है? उसमें फर्मेंटेशन का, किण्वन का काम करेगा। और इससे कौन सी गैस निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो फूड मटेरियल्स को फ्लफी बनाती है। फ्लफी का मतलब फुलाने का काम। पूड़ी फूल जाएगी, भटूरा फूल जाएगा, ढोकला फूल जाएगा, स्पंजी हो जाएगा उसके अंदर। इसको हम खाने वाले सोडे के नाम से जानते हैं। तीसरा है वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। अब सुन लो, खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं बच्चा। इसका केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट है। कॉमर्शियली हम इसको बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहते हैं। ये वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा कब बनता है? Na2CO3.10H2O, डेकाहाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को वॉशिंग सोडा कहते हो। ये कहां काम आता है? कपड़े धोने के जितने भी डिटर्जेंट बनते हैं, सर्फ बनते हैं, साथ में कोई भी कोई स्टेन लग गया उसको रिमूव करने के लिए जितने भी सारे आते हैं ना, ये आला वाला आते हैं सर्फ एक्सेल के, इन सबको बनाने में। और साथ में ये वाटर की परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने में भी काम आता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने में, कठोर यानी कि खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट करने में भी काम आता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है रेलवे एग्जामिनेशन के लिए। और लास्ट आता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। इसको हिंदी में विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं हम। और ये विरंजक चूर्ण कहां पे? कहीं पर भी कलर को काटना हो कलर, तो वहां पे ये डालते हैं। राइट, स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन आपको पता है। और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम में लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज आपको ये चारों सोडे काम में, इनका केमिकल नेम, इनका फॉर्मूला, इनका यूज याद हो गया होगा। आज के बाद कभी भी इनमें कंफ्यूज मत करना। राइट, आज की क्लास का ये देखो, फिटकरी कुछ ऐसा दिखता था, मैंने एक फोटो लगाई थी, आपने देख लिया होगा। अब आज की क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे चेस्ट वाले पार्ट में 12 पसलियां होती हैं। इनको रिब्स कहते हैं, हम पसली कहते हैं। और 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। टोटल कितनी होती हैं? ये 12 पेयर्स होती हैं, 24 पसलियां होती हैं इस तरीके से। और ये जो पसलियां होती हैं ना, ये याद रखिएगा, पहली से 7वीं जोड़ी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं,
फर्स्ट से 7 पेयर जो पसलियों के होते हैं इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, इनको सच्ची पसलियां कहते हैं, ट्रू रिब्स कहते हैं, सत्य पसलियां। फिर 8वां 9वां 10वां जोड़ी होता है उनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। फॉल्स का मतलब होता है झूठी पसलियां। और जो 11वां और 12वां पेयर होता है इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, घुमावदार पसली। दिखाती हूं आपको, घूम जाती हैं, ये देखो ना, इस तरीके से घूम गई 11वीं और 12वीं, ऐसे घूम जाती हैं, तो इनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। अब आप सभी लोग मुझे कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ये बताना कि हम 7 जोड़ी पसलियों को झूठी सच्ची पसली क्यों कहते हैं, और 8वीं 9वीं 10वीं जोड़ी पसली को हम झूठी पसली क्यों कहते हैं। ये मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करूंगी। आप सबको कमेंट करके बताना है कि 7 जोड़ी पसलियों को ट्रू रिब्स यानी सत्य पसलियां क्यों कहते हैं, और 8वीं 9वीं 10वीं को झूठी पसली क्यों कहते हैं। ये मैंने बता दिया, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, घूम के आती है, इसलिए फ्लोट घुमावदार पसलियां कहते हैं। टोटल हम लोगों में 12 जोड़ी पसली होती है। सांप में सबसे ज्यादा पसलियां होती है, 200 से अधिक, राइट। तो ये आपका आज की 10 मिनट की क्लास का साइंस बुलेटिन का कॉन्सेप्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ये बताना ना भूलें कि मैम यस वी आर एंजॉयिंग दिस सेशन। अगर आप बताओगे तो आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगी। तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर भी कर देना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका नीचे कमेंट भी बताना कि ऐसा क्यों कहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बच्चों, आज रात 8 बजे से मैं आपका यही तिरंगा बैच जो मैंने सीरीज चला रखी है उसकी आज रात 8 से 9 में केमिस्ट्री की क्लास होगी पीरियोडिक टेबल की। अगले 3-4 दिन हम पीरियोडिक टेबल ही पढ़ेंगे क्योंकि पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन रेलवे में भर भर के आते हैं। तो आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। इवेंट लग चुका है, उसको लाइक कर देना अभी से। और इसके साथ अगर किसी को भी थ्योरी पढ़ना है, ये लास्ट चांस है मिनिमम फी में साइंस स्पेशल बैच नंबर 25 कैरियरविल की एप्लीकेशन पे ज्वाइन करने का। कैरियरविल की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। साइंस स्पेशल 25 नंबर बैच है, नया बैच है, आज से उसकी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और इस बैच की फी आज और कल के लिए अभी तक 599 है, उसके बाद 999 हो जाएगी। ये फाउंडेशन बैच है। इस बैच के बाद अब थ्योरी का बैच मेरा 4 महीने बाद आएगा नेक्स्ट, इसलिए कभी मत पूछना कि मैम थ्योरी का बैच कब आ रहा है, कब पढ़े। ये फाउंडेशन बैच आपकी डिमांड पे लाई हूं, हालांकि मेरा कोई ऐसा रोल नहीं था क्योंकि मुझे यूट्यूब पे पढ़ाना था। आप लोगों की डिमांड पे मैं ये लेके आई हूँ। उसके बाद 4 महीने बाद बैच आएगा। किसी को भी ज्वाइन करना है 599 फी में आज और कल कर लेना, परसों से 999 हो जाएगी इसकी फी। इसमें मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, अंकुर सर फिजिक्स पढ़ाएंगे। अब मुझे ये बताना ना भूलिएगा कि एक तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, और दूसरा आज रात 8 से 9 की क्लास में आना मत भूलना बच्चा, ठीक है। कैसा लगा साइंस बुलेटिन का ये शो, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।